गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 16 अगस्त 2018 यानी कि आज़ादी के दूसरे दिन 15 अगस्त के दूसरे दिन। कहते हैं कि ये 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी पार्टी के सदस्य थे। और जो इनका जन्म दिवस है ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि इनका आचरण, इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। कहते हैं कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये जो पंक्तियां हैं कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। कहते हैं कि यही पंक्तियां जो है जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं और मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के संग हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि फरवरी तक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। मतलब डेफिनेटली आपकी परीक्षा जो है वो मार्च के लास्ट और अप्रैल की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी, कंफर्म। तो जिन बच्चों ने बोर्ड की तैयारी कर ली है वो अपनी परीक्षा को और बेहतर तैयारी करें। ठीक है, कि जिससे आपकी परीक्षा अच्छे से हो सके। ये बयान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार की घोषणा में कहा है कि जो 2001 में बोर्ड परीक्षाएं होनी है, किसी भी बोर्ड की, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी फरवरी के बाद में होंगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा जो है वो फरवरी में नहीं होंगी। इसलिए यही तय किया गया है कि यूपी बोर्ड जो है वो अपना परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो सीबीएसई के बाद रखेगा। ठीक है, मतलब उसी के लगभग समांतर होगी। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो जो है लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में और या मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। इसलिए आपके पास बेहतर समय है और बेहतर ऑप्शन है। यहाँ तक कि 30% आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए। कि बिल्कुल जो लोग ये भ्रम में थे कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, 10th प्रमोट कर दिया जाएगा, 12th प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भ्रम से बाहर आ जाइए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपकी बोर्ड परीक्षा कंफर्म होंगी और फरवरी के बाद मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए। क्योंकि जो यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है कि परीक्षा जो है आपकी मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी आपके पास आज दिसंबर है, 25 दिसंबर है, फुल जनवरी है, फुल फरवरी है, यहाँ तक मार्च के भी दिन है आपके पास, पूरे 2.5 महीने हैं। आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से दुरुस्त कर लीजिए कि ये तय कर लीजिए कि आपका रिवीजन जो है वो फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और मार्च में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये तो यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम है कि आपकी परीक्षा जो है वो 100% होगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये है कि अभी तक जो कक्षा 9th से 12th तक की क्लासेस चल रही थी, अब सरकार ने डिसीजन किया है कि हो सकता है, संभावना है कि 14 जनवरी के बाद जूनियर कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। मतलब 6th 7th 8th की भी क्लासेस स्टार्टेड करने की योजना बन रही है। तो उम्मीद है कि जो जूनियर के बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी थोड़ा कमर कस लें, क्योंकि आपकी छुट्टियां शायद अब खत्म होने वाली हैं और आपको भी
ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ओके, तो ये बयान जो है कि जूनियर की क्लासेस भी प्रारंभ कर दी जाए, तो ये डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने इसके लिए फॉर्मेट तैयार करने की बात कह दी है कि संभावना है कि 14 जनवरी के बाद जूनियर कक्षाएं भी आरंभ कर दी जाए, क्योंकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को देखते हुए स्थितियां बेहतर लग रही हैं, इसलिए सरकार का निर्णय हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद जूनियर कक्षाओं के लिए आ जाए। दूसरी न्यूज़ जो है वो यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्किप ना करिएगा। यूपी बोर्ड की न्यूज़ ये है कि अब के रूल्स आ गया है कि जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं तो वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर ही परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चे सिविल ड्रेस में चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो आप अपना एग्जाम देने जाएंगे जब बोर्ड का 10th का या 12th का, तो आप जो है यूनिफॉर्म में जाएंगे। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय की यूनिफॉर्म पहन कर ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी, मतलब आपको अपना एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी। इसलिए प्लीज कोई भी बच्चे जो हैं वो सिविल ड्रेस में नहीं जाएंगे, प्रॉपर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में परीक्षा सेंटर पर जाएंगे और अपनी परीक्षा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेट है। तो जो हमारे बच्चे हैं 10th और बोर्ड के, तो वो बिल्कुल अब भ्रमित ना हो कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, किसी के बरगलाने में बिल्कुल ना आए और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है आप बिल्कुल दुरुस्त कर लें। दिसंबर पूरा निकल चुका है, जनवरी और फरवरी बचा है। ठीक है, तो जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कह दिया, यूपी बोर्ड ने सहमति कर दी, तो अब इसमें बिल्कुल देर करने की और किसी शंका की कोई जरूरत नहीं। आपके पास पर्याप्त समय है, आप हर सब्जेक्ट की स्टडी करिए, कोर्स फिनिश करिए फरवरी मार्च तक और रिवीजन स्टार्ट करिए कि आपका जो 1 to 15 मार्च है वो आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट में अपना समय दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जिसमें यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको इसका बेहतर लाभ हो सके। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन सीरीज के साथ। ओके।